नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना चैनल बुक टोन हिंदी। और आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी, जिसने साधारण लोगों को असाधारण बनने की प्रेरणा दी और जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की ये बातें आपकी पूरी जिंदगी बदल दें। दोस्तों, इस किताब के लेखक हैं नेपोलियन हिल, जिन्होंने 20 साल तक दुनिया के सबसे सफल लोगों का अध्ययन किया, जिनमें एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे महान लोग शामिल थे। और उन्होंने पाया कि अमीर बनने का असली राज पैसा नहीं है, बल्कि सोच है, माइंडसेट है। सबसे पहला सिद्धांत है डिजायर, यानी जलती हुई इच्छा। सिर्फ चाहना काफी नहीं है, आपको अंदर से जलना होगा। आपको अपने लक्ष्य के लिए पागलपन की हद तक समर्पित होना होगा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक मजबूत इच्छा से होती है। अगर आपकी इच्छा कमजोर है तो आपका रिजल्ट भी कमजोर होगा। इसलिए अपना एक साफ लक्ष्य तय कीजिए। कितने पैसे कमाने हैं, कब तक कमाने हैं और उसके बदले आप क्या देने वाले हैं, इसे लिखिए, रोज पढ़िए और खुद को यकीन दिलाइए कि आप इसे हासिल कर सकते हैं। दूसरा सिद्धांत है फेथ, यानी विश्वास। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। आपका दिमाग वही सच मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। इसलिए पॉजिटिव अफर्मेशंस का इस्तेमाल कीजिए। रोज सुबह और रात अपने लक्ष्य को पढ़िए। खुद को सफल इंसान के रूप में महसूस कीजिए। जब आप विश्वास करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। तीसरा सिद्धांत है ऑटो सजेशन। इसका मतलब है अपने दिमाग को निर्देश देना। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। अगर आप बार बार कहते हैं कि मैं असफल हूं तो आप असफल ही रहेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं सफल हूं, मैं अमीर बन सकता हूं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। शब्दों में ताकत होती है, इसलिए अपनी जुबान और सोच को मजबूत बनाइए। चौथा सिद्धांत है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सिर्फ डिग्री से अमीरी नहीं आती, आपको खास ज्ञान चाहिए, स्किल चाहिए जो मार्केट में वैल्यू क्रिएट करे। सीखना कभी मत छोड़िए। किताबें पढ़िए, मेंटोर्स ढूंढिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लीजिए, क्योंकि नॉलेज ही आपकी अर्निंग पावर को बढ़ाता है। पांचवा सिद्धांत है इमेजिनेशन। हर बड़ी कंपनी, हर बड़ा प्रोडक्ट पहले किसी के दिमाग में एक विचार था। इमेजिनेशन ही आइडियाज को जन्म देती है। क्रिएटिव सोचिए, प्रॉब्लम्स का नया सॉल्यूशन ढूंढिए, क्योंकि अमीरी आइडियाज से आती है। मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में मेहनत उससे भी ज्यादा जरूरी है। छठा सिद्धांत है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सिर्फ सपना देखना काफी नहीं है, प्लान बनाइए, एक्शन लीजिए। अगर एक प्लान फेल हो जाए तो दूसरा बनाइए। हार मत मानिए। सफल लोग असफलताओं को सीखने का मौका मानते हैं। सातवां सिद्धांत है डिसीजन। सफल लोग जल्दी और ठोस फैसले लेते हैं और उन्हें बार बार नहीं बदलते। डर और डाउट आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, इसलिए फैसला लेना सीखिए और उस पर टिके रहिए। आठवां सिद्धांत है परसिस्टेंस, यानी लगातार प्रयास। बहुत लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे जल्दी हार मान लेते हैं। याद रखिए, सफलता उन लोगों को मिलती है जो आखिरी कोशिश तक डटे रहते हैं। जब दुनिया आपको मना करती है तब भी खुद पर विश्वास रखिए। नौवां सिद्धांत है मास्टरमाइंड प्रिंसिपल। अकेले चलने से बेहतर है सही लोगों के साथ चलना। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको इंस्पायर करें, जिनकी सोच बड़ी हो, क्योंकि आपकी इनकम अक्सर आपके सर्कल के एवरेज के बराबर होती है। 10वां सिद्धांत है दी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे काम करता है। आप उसे जो मैसेज देंगे वही आपकी रियलिटी बनेगा। इसलिए डर, जेलसी, नेगेटिविटी को निकालिए और उसकी जगह कॉन्फिडेंस, ग्रैटिट्यूड और सक्सेस की इमेज भर दीजिए। 11वां सिद्धांत है द ब्रेन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारा दिमाग एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन की तरह है। जब आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर सोचते हैं तो आपको पॉजिटिव आइडियाज मिलते हैं। इसलिए अपने थॉट्स को कंट्रोल कीजिए।
12वां सिद्धांत है द सिक्स्थ सेंस। ये आपकी इंट्यूइशन है। जब आप लगातार मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्य पर फोकस रखते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब आपको अंदर से सही दिशा का एहसास होने लगता है। यही सिक्स्थ सेंस है। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच हमें सिखाती है कि अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है। अमीरी एक सोच है, एक एटीट्यूड है। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर ले तो आप अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकते हैं। हर दिन थोड़ा बेहतर बनिए, अपने लक्ष्य को क्लियर रखिए और कभी हार मत मानिए। आज से ही एक डिसीजन लीजिए कि आप अपने सपनों को छोटा नहीं होने देंगे। आप एक्सक्यूजेस नहीं बनाएंगे। आप मेहनत करेंगे, सीखेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं, क्योंकि असली जीत उन्हीं की होती है जो अंत तक टिके रहते हैं। दोस्तों, अब हम इस किताब की कुछ गहरी बातों को और समझते हैं, क्योंकि थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं है। यह आपके दिमाग को रीप्रोग्राम करने की किताब है। यह आपको सिखाती है कि गरीबी पहले दिमाग में होती है और अमीरी भी पहले दिमाग में ही पैदा होती है। नेपोलियन हिल एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, खासकर 6 तरह के डर: गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। ये डर धीरे धीरे इंसान के कॉन्फिडेंस को खा जाते हैं और वह बिना कोशिश किए ही हार मान लेता है। इसलिए सबसे पहले अपने डर को पहचानिए, उसे लिखिए और खुद से पूछिए, क्या यह डर सच में इतना बड़ा है या सिर्फ मेरे दिमाग का भ्रम है? गरीबी का डर इंसान को रिस्क लेने से रोकता है। आलोचना का डर उसे नया काम शुरू करने से रोकता है और फेलियर का डर उसे कोशिश करने से पहले ही हरा देता है। लेकिन याद रखिए, असफलता अंत नहीं है। असफलता फीडबैक है। यह बताती है कि कौन सा तरीका काम नहीं कर रहा, ताकि आप नया तरीका खोज सके। नेपोलियन हिल कहते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को टालना भी असफलता की एक बड़ी वजह है। बहुत लोग सही समय का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सच ये है कि सही समय कभी नहीं आता। आपको जो करना है अभी करना है। इम्परफेक्ट एक्शन भी नो एक्शन से बेहतर है। अब बात करते हैं सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन की। यह थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। हिल कहते हैं कि इंसान की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा उसकी भावनात्मक और रचनात्मक ऊर्जा है। अगर आप इसे सही दिशा में लगाते हैं तो यही ऊर्जा क्रिएटिविटी, लीडरशिप और सक्सेस में बदल सकती है। महान कलाकार, नेता और उद्यमी अपनी इसी ऊर्जा को प्रोडक्टिव काम में बदल देते हैं। इस किताब का एक और गहरा सिद्धांत है हैबिट ऑफ गोइंग द एक्स्ट्रा माइल, यानी जितना आपको कहा जाए उससे थोड़ा ज्यादा करना। एवरेज लोग मिनिमम काम करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग एक्सपेक्टेशन से ज्यादा वैल्यू देते हैं। जब आप एक्स्ट्रा देते हैं तो आप ऑर्डिनरी भीड़ से अलग दिखने लगते हैं। दोस्तों, एक और बड़ी सीख है कि आपका एनवायरनमेंट आपकी डेस्टिनी तय करता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हर समय कंप्लेन करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन अगर आप एम्बिशियस, पॉजिटिव और एक्शन लेने वाले लोगों के बीच रहते हैं तो आपकी सोच खुद बदलने लगती है। नेपोलियन हिल बार बार कहते हैं कि थॉट्स आर थिंग्स। आपके विचार चीजों में बदल सकते हैं, लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं। सोच प्लस विश्वास प्लस एक्शन, रिजल्ट। अगर इनमें से एक भी मिसिंग है तो रिजल्ट अधूरा रहेगा। अब खुद से एक सवाल पूछिए, आपका डेफिनेट चीफ एम क्या है? आपका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? क्या आपने उसे साफ शब्दों में लिखा है? क्या आप रोज उसे पढ़ते हैं? क्या आप उसके लिए डेली एक्शन लेते हैं? अगर नहीं तो आज से शुरू कीजिए। आपको अमीर बनने से पहले खुद को उस लेवल का इंसान बनाना होगा। हैबिट्स बदलनी होंगी, डिसिप्लिन लाना होगा, डिस्ट्रैक्शंस कम करने होंगे, क्योंकि पैसा उसी के पास टिकता है जो उसे संभालने के लायक बन चुका होता है। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच का असली मैसेज है कि आपकी सीमाएं बाहर नहीं अंदर है। अगर आप अपने माइंड को जीत लें तो दुनिया आपको नहीं रोक सकती। इसलिए अपने लक्ष्य को क्लियर रखिए, अपने विश्वास को मजबूत रखिए और एक्शन लेते रहिए। अभी इस वक्त अपने अंदर एक आग जलाइए। खुद से कहिए कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं एक्सक्यूजेस नहीं बनाऊंगा, मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लूंगा। क्योंकि जब इंसान जिम्मेदारी लेता है तभी उसकी असली ग्रोथ शुरू होती। दोस्तों,
अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए। थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं है, ये करने की किताब है। अगर आपने इसे सुना, समझा, लेकिन एक्शन नहीं लिया, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। आपकी जिंदगी वही रहेगी। लेकिन अगर आपने आज से छोटा कदम भी उठाया, तो आने वाले सालों में आपकी पूरी कहानी बदल सकती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन एक सीधा रास्ता जरूर होता है। और वह रास्ता है क्लियर गोल, स्ट्रॉन्ग डिजायर, अनशेकेबल फेथ और डेली एक्शन। जब ये चार चीजें एक साथ आती हैं, तो ऑर्डिनरी इंसान भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। याद रखिए, दुनिया उन्हीं को मौका देती है जो खुद को मौका देते हैं। अगर आप खुद पर शक करेंगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। लेकिन अगर आप पूरे विश्वास के साथ अपने सपनों के पीछे भागेंगे, तो रास्ते अपने आप बनने लगेंगे। हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैं अपने लक्ष्य के करीब जा रहा हूं या दूर? क्या मैं एक्सक्यूजेस बना रहा हूं या प्रोग्रेस कर रहा हूं? क्योंकि अंत में फर्क सिर्फ माइंडसेट का होता है। विनर और लूजर के बीच बस सोच का अंतर होता है। आज से आप अपनी कहानी के लेखक बनिए। हालात को दोष देना बंद कीजिए, किस्मत को कोसना बंद कीजिए और खुद पर काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी किस्मत लिखती है। जब भी आपको लगे कि मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो याद रखिए, प्रेशर ही कोयले को हीरा बनाता है, चैलेंजेस ही इंसान को मजबूत बनाते हैं। अगर रास्ता आसान है तो शायद आप सही दिशा में नहीं जा रहे, क्योंकि बड़ी मंजिलें हमेशा मुश्किल रास्तों से मिलती है। अपने सपनों को छोटा मत कीजिए, बड़ा सोचिए, बड़ा बिलीव कीजिए और बड़ा एक्शन लीजिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। अगर आप खुद को अमीर, सफल और पावरफुल इंसान के रूप में देखेंगे, तो धीरे धीरे आपकी रियलिटी भी वैसी बनने लगेगी। और अंत में बस यही याद रखिए, थिंक एंड ग्रो रिच का असली मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपनी पूरी पोटेंशियल को अनलॉक करना है, अपने अंदर छुपी ताकत को पहचानना है और उसे दुनिया के सामने लाना है। तो आज ही फैसला लीजिए, अभी इसी वक्त, कि आप एवरेज जिंदगी से संतुष्ट नहीं रहेंगे। आप अपने सपनों के लिए लड़ेंगे। आप गिरेंगे लेकिन रुकेंगे नहीं, क्योंकि असली हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। दोस्तों, अब जरा एक सच्चाई समझिए। बहुत लोग थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ते हैं, कुछ दिन मोटिवेटेड रहते हैं, फिर धीरे धीरे सब भूल जाते हैं और जिंदगी फिर से उसी पुराने ढर्रे पर चलने लगती है। लेकिन फर्क यहां पड़ता है कि कौन इंसान इस नॉलेज को आदत में बदलता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता एक इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। ये रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनती है। जब आप रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, जब आप रोज अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, तब धीरे धीरे मोमेंटम बनता है और वही मोमेंटम एक दिन बड़ी सफलता में बदल जाता है। आपको यह भी समझना होगा कि दुनिया में कंपटीशन बहुत है, लेकिन ओरिजिनलिटी बहुत कम है। अगर आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं, तो आपको वही मिलेगा जो सबको मिलता है। लेकिन अगर आप अलग सोचते हैं, अलग वैल्यू क्रिएट करते हैं, तो आप भीड़ से अलग निकल जाते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच का एक हिडन मैसेज ये भी है कि ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता बहुत जरूरी है। जब आप जो आपके पास है उसके लिए थैंकफुल होते हैं, तब आपका दिमाग अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। और जब आप कमी पर फोकस करते हैं, तो कमी ही बढ़ती है। इसलिए रोज सुबह उठकर अपने जीवन की अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए। अब एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज समझिए। आज ही एक कॉपी लीजिए और उसमें अपना डेफिनेट गोल लिखिए। कितनी इनकम चाहिए, किस डे तक चाहिए, और उसके लिए आप रोज क्या एक्शन लेंगे। फिर उसे रोज सुबह और रात जोर से पढ़िए, उसे महसूस कीजिए, इमेजिन कीजिए कि वह पहले ही पूरा हो चुका है। यही सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है। धीरे धीरे आपका दिमाग अपॉर्चुनिटीज को नोटिस करना शुरू कर देगा। जहां पहले आपको कुछ नहीं दिखता था, वही अब आपको आइडियाज दिखेंगे, कनेक्शंस दिखेंगे, चांसेस दिखेंगे, क्योंकि आपका फोकस बदल चुका होगा। दोस्तों, अमीर बनने से पहले डिसिप्लिन बनना पड़ता है, सफल बनने से पहले कंसिस्टेंट बनना पड़ता है, और पावरफुल बनने से पहले खुद को कंट्रोल करना पड़ता है। यही थिंक एंड ग्रो रिच की असली ट्रेनिंग है। और याद रखिए,
जिंदगी आपको उतना ही देगी जितनी आप खुद से उम्मीद रखते हैं। अगर आपकी उम्मीद छोटी है तो रिजल्ट भी छोटा होगा। अगर आपकी उम्मीद बड़ी है और आप उसके लिए काम करने को तैयार हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे या आज से अपनी सोच बदलकर अपनी डेस्टिनी बदलना शुरू करेंगे? क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो खुद पर विश्वास करता है और लगातार एक्शन लेता है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो आज से थिंक एंड ग्रो रिच को सिर्फ किताब मत समझिए, इसे अपना डेली रूल बना लीजिए और फिर देखिए कैसे धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। मिलते हैं अगली पावरफुल किताब के साथ। तब तक याद रखिए, बड़ा सोचिए, मजबूत विश्वास रखिए और कभी हार मत मानिए। अगर आपको ये पूरी सीरीज पसंद आई हो तो चैनल बुक टोन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें कि अगली कौन सी किताब पर डीप समरी चाहिए। और याद रखिए, सोच बदलो, विश्वास मजबूत करो और एक्शन लेते रहो, क्योंकि आपकी सफलता आपके दिमाग से शुरू होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने सपनों को जिंदा रखिए और उन्हें हकीकत बनाने के लिए लगातार मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।